Hi everyone, how are you? So welcome you to this amazing session of chemistry of fireworks and wish you very happy Diwali बच्चों। आई होप आपने दिवाली बड़े धूमधाम से मना रहे होंगे और मना चुके होंगे, है ना। तो ये तो 2-3 दिन का पर्व होता है और इस पर्व पे मैंने सोचा क्यों ना कुछ ऐसा किया जाए बच्चों के साथ कि क्यों ना हम केमिस्ट्री ऑफ फायरवर्क्स देख लें। देखो तो सही कि ये जो फायरवर्क्स होते हैं, ये हरे नीले पीले लाल गुलाबी सफेद, ये कैसे आते हैं, इनके पीछे फंडा क्या होता है, कॉन्सेप्ट्स क्या होते हैं। अगर आपसे मैं बोलूं कि यार चलो मुझे बना के दिखाओ एक ऐसा कुछ ब्लास्ट करने वाली चीज, कोई बॉम्ब छोटा सा, राइट, पटाखे वाला बॉम्ब बोल रहा हूं मैं, तो आप बोलोगे यार बड़ा आसान है, कुछ ना कुछ मैं ऐसा करके इसे कॉम्पैक्ट करूंगा और ब्लास्ट कर दूंगा। मजा आता है कि यार कलर्स कैसे आते हैं और क्यों होता है इन क्रैकर्स में, इन फायरवर्क्स में डिफरेंट रेंज और डिफरेंट मोशन, और ये कैसे होता है पूरा फंडा, इसको समझेंगे आज के अपने सेशन में। सो वंस अगेन बच्चों, विश यू वेरी हैप्पी दिवाली एंड चलिए शुरू करते हैं ये सेशन। तो सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा कि दिवाली का जो त्योहार होता है, दिवाली का जो पर्व होता है, बहुत सारी चीजों से मिलकर बना होता है, जिसमें हम रंगोलियां भी बनाते हैं, राइट, पटाखे भी छुड़ाते हैं, मिठाइयां भी खाते हैं, लोगों से मिलते भी हैं और एक मस्त वाले बिल्कुल फॉर्म में रहते हैं पूरी तरह से, राइट। बताना चाहूंगा बच्चों, ये जो दिवाली का त्योहार है उसका अपना एक माइथोलॉजिकल डिस्कशंस भी हैं, बहुत सारे और फंडे भी हैं, और एक तरीके से ये वेदर चेंज को भी सिग्निफाई करता है। तो इसके बहुत सारे मीनिंगफुल मतलब हैं जिसको आप निकाल सकते हो कि ये सारी चीजें हो सकती हैं यहाँ पे। पर द सेम मोमेंट अगर हम बात करें कि ये फायरवर्क्स का क्या फंडा है और ये फायरवर्क्स कहां से आते हैं, क्यों आते हैं, इनकी जरूरत क्या पड़ी, ठीक है, ऐसा क्या जरूरत थी कि हमें फायरवर्क्स करना पड़ा, तो इसकी थोड़ी सी हिस्ट्री में जाते हैं तो आपको पता चलेगा कि यार जो फायरवर्क्स थे, ऐसा नहीं कि इंडिया में शुरू हुए। फायरवर्क्स सबसे पहले जो शुरू हुए थे वो चाइना में शुरू हुए थे। चाइना में बहुत समय पहले ये कुछ लोगों को, जानवरों को भगाने के लिए यूज करते थे फायरवर्क्स, राइट। फिर उसके बाद सी नेविगेशन में यूज हुए, जहां पे कैल्शियम कार्बाइड बंडल्स ड्रॉप किए जाते थे, जहां से आपका C2H2 निकलता था, राइट। तो ये दूसरा आपका एक तरीके से वहां पे धमाका होना शुरू हुआ। इस तरीके से होते 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 इसमें बहुत सारी चीजें आई। आप आगे पढ़ेंगे भी इसके बारे में कि यार इटालियंस जो थे, इटालियंस ने फायरवर्क को ज्यादा अमेजिंग बना दिया, ज्यादा ग्लैमरस बना दिया, राइट। तो उसमें डिफरेंट कलर्स और डिफरेंट प्रोजेक्टाइल्स उसमें ऐड कर दिए। तो ये इस तरीके से मॉडिफाई होता 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 आज की डेट में फायरवर्क्स में आप देखते हैं कितने सारे वेरिएशन है, चाहे वो न्यू ईयर हो, चाहे वो दिवाली हो, ठीक है, चाहे वो इंडिपेंडेंस डे हो, चाहे और भी सेलिब्रेशन हो। फायरवर्क्स इज लाइक व्हाट यू कॉल मिनिमल कंट्रोल्ड एक्सप्लोसिव which in a way is a source of entertainment for all of us, right। तो एंटरटेनमेंट का एक तरीके से साधन बन जाता है लोगों के लिए, और कई कल्चर्स में भी इसको यूज किया जाता है। अगर हम चाइना की बात करें तो चाइनीज कल्चर में क्या होता है बच्चे, चाइनीज कल्चर में आप देखोगे कि वो क्या करते थे, जो बैम्बू शूट होता था, बैम्बू शूट को अंदर से खाली करते थे, उसके अंदर में गन पाउडर फिल करते थे और उसको क्या करते थे, उसको उसको बहुत लाइट पतला सा करके यहां आगे से फ्लेम देते थे, जिससे वो धीरे 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 करके जलता था। ये उनके पुराने सेलिब्रेशन, पुराने फेस्टिवल्स में आपको मिलेगा ये फंडा। तो आप देखेंगे ये अभी का नहीं है बच्चों, ये हजारों साल पहले से ये काम चलता चला आया है। लेकिन हाँ, आज की डेट में इसमें इतनी सारी चीजें हो गई, इतना वेरिएशन हो गया है, और जब वेरिएशन आता है, जब चीजें ऐसे होती है, तो जाहिर सी बात है यहाँ पे बहुत सारे ऐसे केसेस होंगे जहां पे हमें दिक्कतें भी आएंगी, मुश्किलें भी आएंगी, परेशानियां भी आएंगी, बट ओवरकम उसको करते हुए अब यहाँ पे नई नई चीजें आ रही, जैसे कि हम बोलते हैं ग्रीन क्रैकर्स या ग्रीन फायरवर्क्स का फंडा क्या है, राइट। यानी अभी जो क्या हो रहा है, फायरवर्क्स में इतनी सारी चीजें इन्वॉल्व हो गई हैं, इतना सारा उसमें केमिकल लोचा हो चुका है, मैं बोलूं उसको वर्ड तो, कि यार अब ये चीजें बहुत ज्यादा मुश्किल हो चुकी हैं। और ये मतलब क्या होता है, एनवायरमेंट के लिए बहुत नुकसानदायक हो चुकी है, बहुत सारे प्लांट्स के, एनिमल्स के लिए नुकसानदायक हुए, और खासतौर से ह्यूमन बीइंग के लिए बहुत नुकसानदायक हो चुकी है। बट यहाँ पे एक बात समझने की है कि अगर आप कोई चीज पूरी तरह से बैन कर दोगे तो ये भी कोई बहुत अच्छी बात नहीं होती, क्योंकि यार समझने की बात है कि इसके ऊपर बहुत से लोगों की जीविका, बहुत से लोगों की लाइफ इस पे बेस्ड होती है। इंडिया में एक प्लेस है शिवकाशी, इट्स इन तमिलनाडु, जहां पे फायर क्रैकर इंडस्ट्री 6000 करोड़ की इंडस्ट्री है, जहां पे तकरीबन लाखों मजदूर, लाखों लोग इस फायर क्रैकर इंडस्ट्री से अपनी जीवन, अपनी रोटी रोजी कमाते हैं, राइट। तो आप समझ सकते हैं कि कितना इंपॉर्टेंट ये एक तरीके से कॉन्सेप्ट है, इतना इतना इंपॉर्टेंट उन लोगों के लिए, उनके लाइफ के लिए। तो यार इसको बैन करना भी कोई अच्छा ऑप्शन मुझे तो नहीं लग रहा है। लेकिन एट द सेम मोमेंट अगर मुझसे पर्सनल पूछोगे तो ऐसी बहुत अच्छा ऑप्शन नहीं है। एट द सेम मोमेंट इसको थोड़ा सा रेगुलेट करके और इससे ऐसा कुछ किया जाए कि यार इससे सभी का फायदा हो जाए, तो बहुत अच्छा काम हो सकता है। तो यहां पे बताऊंगा बच्चों आपको कि यह केमिस्ट्री क्या है और केमिस्ट्री कितना प्यारा रोल यहां पे निभा सकती है, और कैसे केमिस्ट्री के जो पॉल्यूटेंट्स हैं, उनके जो नेगेटिव रोल्स हैं, उनको हम रिप्लेस कर सकते हैं, क्या क्या कर सकते हैं, देखते हैं बच्चों इस वीडियो में। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इस वीडियो में आपको देखने को मिलेगा कि यार ये जो पूरा फंडा है, ठीक है, इसमें क्या मैकेनिज्म है फायरवर्क की, कैसे काम करता है फायरवर्क, ठीक है, और साथ साथ आपको यह भी देखने को मिलेगा कि इसमें क्या क्या केमिस्ट्री होती है, इसके कलर्स की, कैसे इसके फायरवर्क के कलर्स काम करते हैं, कैसे कैसे कौन से कलर्स और क्यों होते हैं। और साथ साथ यह भी देखने को मिलेगा बच्चों
कि यहाँ पे जो ओवरऑल इफेक्ट आते हैं, जो प्रोजेक्टाइल के इफेक्ट देखते हो आप, कुछ घूमने वाले क्रैकर्स होते हैं, कुछ उड़ने वाले क्रैकर्स होते हैं, कुछ उड़ के घूमने वाले क्रैकर्स होते हैं और कुछ घूम के उड़ने वाले क्रैकर्स होते हैं। तो इनके पीछे बेसिक फंडा है क्या, इनके पीछे बेसिक कॉन्सेप्ट है क्या, और एग्जैक्टली इनके साथ हो क्या रहा होता है वहां पे। तो ये सारी चीजें अगर आपको समझनी है तो इस वीडियो को ध्यान से देखना, बहुत मजा आने वाला है। तो देखिए बच्चों, ये है आपका बहुत प्यारा सा, देखिए कैसे ये घुमा रहा है मजे से, और देखिए किस तरीके से यहाँ पे पूरा एकदम एक कहते हैं ना, जब ये इस तरीके का सीन आप देखते हो तो आपके अंदर क्या आता है। अगर मैं बोलूं कि यार इसके अंदर देख के बड़ा एक अच्छा सा लगता है, राइट, यू फील लाइक एंथुसियास्टिक, अरे कुछ हो रहा है, राइट। तो फायर क्रैकर्स के साथ एक साइकोलॉजिकल कनेक्शन भी होता है ह्यूमन का, कि अगर आप फायर क्रैकर्स कर रहे हो उसके बाद आप खुश हो, यार अभी गुस्से में तो कोई फुलझड़ी नहीं छुड़ाएगा, कोई गुस्से में पटाखे नहीं फोड़ेगा, गुस्से में पटाखे फोड़ देता हूं, ऐसा नहीं करता कोई भी। तो हमेशा क्या होता है, फायर क्रैकर से एक आपकी जो खुशी है, एक आपका कनेक्ट वहां पे बना होता है। तो इसलिए वैसे भी ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। और ह्यूमन बीइंग यार और क्या चाहते हैं, ह्यूमन बीइंग चाहते हैं कि हमेशा खुश रहे। उस लॉजिक से भी अगर आप देखो तो ये खुशी मिल रही है, देखिए कितने प्यार से घुमा रही है, राइट, इस तरीके से इसको मजा आ रहा है। तो बिल्कुल अब हम आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे पॉल्यूटेंट्स का भी रोल देखेंगे अपन, कौन कौन से पॉल्यूटेंट्स होते हैं इसके बारे में भी समझेंगे। तो चलो बच्चों शुरुआत करते हैं अपने सेशन की, और इसमें हम बात करते हैं कि जो पॉल्यूटेंट्स हैं या जो भी चीजें हैं, क्या क्या कैसी कॉम्पोजिशन है, एक एक चीज को उठाते हैं और एक एक चीज के फंडामेंटल्स पे काम करते हैं। तो चलिए सबसे पहले मैं शुरू करता हूं कलर्स के इफेक्ट। कलर्स के क्या क्या इफेक्ट हैं, क्या क्या कलर्स यहाँ पे यूज हो सकते हैं, इस पे एक बार जरा बात करते हैं और आपको बताते हैं कि कलर्स के यहाँ पे क्या क्या इफेक्ट होने वाले हैं। तो ध्यान से देखो बच्चों, आपने पढ़ा भी, केमिस्ट्री यहाँ पे यूज हो जाएगी पूरी बेटा, ठीक है। तो हलीना कब्र से बाहर आई थी, पढ़ा होगा ना, हलीना कब्र से कब से फरार, तो वाला बिल्कुल HLINAKRBCSFR वाला फंडा है। तो उसमें यार बताओ ग्रीन कलर हमें कैसे मिलेगा, आप खुद बता सकते हो। चलो मैं क्वेश्चन पूछूंगा, यहाँ पे आपका क्वेश्चनर भी शुरू हो जाएगा। ग्रीन कलर मिलता है बच्चों बेरियम से, ठीक है। बेरियम और ब्रोमिन, इनके कॉम्बिनेशन जो होते हैं वो ग्रीन कलर वहां पे प्रोड्यूस कर रहे होते हैं, राइट। तो ग्रीन कलर का फंडा यहां से निकल के आएगा। इसी तरीके से बच्चों अगर आप देखेंगे ऑरेंज कलर, अगर आप चाहिए ऑरेंज कलर के लिए आपके पास कैल्शियम सॉल्ट्स, ऑरेंज कलर के लिए क्या होता है, कैल्शियम सॉल्ट। आप देखते हैं ना ऑरेंज कलर कैसे, ये देखो स्पार्कलिंग ऐसे हो रही है, तो यहाँ पे कैल्शियम सॉल्ट का रोल बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। तो ऑरेंज के लिए कैल्शियम सॉल्ट का रोल काफी इंपॉर्टेंट हो सकता है। दिस इज अगेन सेकेंड थिंग। उसी प्रकार आप देखेंगे ब्लू के लिए, तो ब्लू के लिए कॉपर, ब्लू के लिए क्या है भाई, कॉपर है। देखो ये ब्लू स्पार्कल्स कितने मस्त लग रहे हैं, राइट। आपने कभी भी न्यू ईयर ईव देखी हो, सेलिब्रेट किया है, तो आपने हमेशा देखा होगा ये काफी ज्यादा एक प्रॉपर यहाँ पे पीछे लिख दिया था हैप्पी न्यू ईयर काइंड ऑफ, राइट, एक बैनर जैसा बन जाता है। तो ये सब कैसे करते हैं इसको भी बताएंगे हम, कैसे इसकी मैकेनिज्म होती है। इसमें कॉपर का काम होता है बच्चे। रेड कलर के लिए यूज करते हैं अपन लिथियम। रेड कलर के क्या यूज करते हैं, लिथियम। तो रेड में लिथियम यूज होगा। आप देख सकते हैं ये रेड वाला जो कलर है, ये आने के लिए क्या जरूरत है बच्चे, लिथियम की जरूरत है, लिथियम रिक्वायर्ड होता है यहाँ पे। और लिथियम आपको पता भी है कि लिथियम एक स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है, जिसका SRP सबसे ज्यादा नेगेटिव है। देखो पढ़ाया था मैंने रिएक्टिविटी में, काम आ रहा है आज। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में इसका स्टैंडर्ड रिएक्शन पोटेंशियल मैक्सिमम नेगेटिव है, इसीलिए वन ऑफ द बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट में कंसीडर किया जाता है लिथियम। चलिए आगे देखते हैं कलर के और इफेक्ट। अगर ब्राइट व्हाइट चाहिए तो क्या चाहिए होगा, मैग्नीशियम। मैग्नीशियम देता है ब्राइट व्हाइट कलर। ये वाला जो आपको स्मोक चाहिए, ये वाला अगर चाहिए फ्लेयर, तो आपको ये वाला मैग्नीशियम यूज करना पड़ेगा, कलर ऐसा आएगा। और साथ में अगर आपको चाहिए गोल्ड, तो फिर आप सबको पता है गोल्ड कहां मिलता है, हम घर लाएंगे गोल्ड, ये गोल्ड मिलेगा सोडियम से। तो आप देख सकते हो इस तरीके की मजेदार चीजें कि यार कलर्स के इफेक्ट देखो कैसे खतरनाक हो सकते हैं यहाँ पे। तो अगर आपको सारे कलर चाहिए तो आप सारे यूज कर सकते हो, बट इसमें आपको प्रोपोर्शंस और सारी चीजों को मॉडिफाई करना पड़ेगा। रेड मिलता है स्ट्रोंशियम से, और स्ट्रोनियम भी बोलते हैं इसको ऐसे, तो स्ट्रोंशियम या स्ट्रोनियम बोल सकते हैं आप इसको, गिविंग यू रेड कलर। तो बच्चों कलर का तो फंडा समझ में आ गया, अरे वाह कलर तो समझ में आ गए कि सर कलर कैसे लाएंगे, तो पता चल गया। अब पटाखे बनते कैसे हैं वो भी देखते हैं जरा। तो स्ट्रोंशियम तक तो समझ गया, अब आ जाइए इनसाइड ऑफ फ्रेम फायरवर्क। फायरवर्क के अंदर की कहानी देखते हैं कि फायरवर्क के अंदर होता क्या है आखिर में। तो अगर आप फायरवर्क को डाइसेक्ट कर दो, तोड़ के फोड़ के, अगर एक शैतान बच्चा होता है ना, वो सब कुछ करता है। आपने बचपन में कभी अनार को खोला है, आपने बचपन में कभी रॉकेट को खोला है, खोला जरूर होगा, मुझे पता है आप सब बहुत शैतानी करते थे बचपन से। तो अगर आपने शैतानी की है बचपन में, तो आपने फायरवर्क को जरूर ओपन से किया होगा, और अगर ओपन किया होगा तो उसके अंदर क्या निकलता है देखते हैं एक बार जरा, क्या क्या निकलता है जरा इसको ध्यान से देखते हैं। ये देखिए ये निकलता है, आप देख सकते हो किस तरीके का अरेंजमेंट है, ये बिल्कुल डाइसेक्शन किया गया इसका। आप इसमें प्रेजेंस देख सकते हो, यहाँ पे मैं चलो डायग्राम में समझाता हूं, कितना मजा आएगा आपको। आप यहाँ पे देख सकते हैं ये इस तरीके से पूरी चीजें देखिए ध्यान से, ये क्या हो रहा है, ये सीक्वेंसेस हैं और यहाँ पे डिफरेंट इस तरीके के शेल्स लगा रखे गए, राइट। और ये पूरी डिजाइन की गई है। अगर आप देखो यहाँ पे राउंड है, फिर उसके बाद यहाँ पे देखिए यहाँ पे कैसे डायगोनल में स्क्वायर फॉर्म में भी है, और इसको पूरा पैक कर दिया गया है। और ये काफी पैक अच्छे से पैक होता है। अगर ये लूज छोड़ा जाएगा तो यहाँ पे कभी भी क्रैकर अच्छा नहीं होगा, तो इसे काफी टाइट पैक करना पड़ता है, तो इसकी केसिंग काफी इंपॉर्टेंट होती है। चलिए बताते हैं इसकी डिटेल में क्या क्या होता है। मजा आ रहा है तो लाइक जरूर से करना बच्चों, क्योंकि यार हैप्पी दिवाली का मौका है और आप देखो आप क्रैकर्स की बात कर रहे हो।
तो इनसाइड ऑफ फायरवर्क क्या क्या होता है देखते हैं हम लोग बच्चों। यहां पे बच्चों होती है कुछ इंपॉर्टेंट बातें, जैसे कि होता है फ्यूज। यहां पे एक टर्म देख सकते हैं आप, फ्यूज होता है। और आप देख सकते हो बर्स्ट चार्ज, आप देख सकते हो गन पाउडर, और देख सकते हो स्टार अरेंजमेंट, और देख सकते हो लिफ्टिंग चार्ज, और देख सकते हो टाइम्ड फ्यूज, एक समय की टिक 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 वाली। आपने देखिए बचपन में क्या होगा ना, जैसे हम जब वो ये वाला पटाखा फोड़ते हैं ना, कौन सा वाला होता है यार वो, जिसमें सीको अपने जमाने में सीको आते थे, या आप जो जो लड़ियां आती थी उसमें आपने क्या करते थे, ऊपर का जो पेपर था नोच देते थे, और वो लंबा सा यहाँ पे कुछ और लगाते थे ताकि वो टाइमर सेट करते थे कि अभी थोड़ी देर में फटेगा, जब ये पड़ोसी घर से निकलेगा उसके साथ में फटना चाहिए। तो करते थे ये सब, किया है कि नहीं किया है? नहीं किया तो क्या किया यार, कर डालो कुछ तो जीवन में कर डालो। तो देखो वहां पे क्या फंडा होता है, फ्यूज का फंडा होता है बच्चे। फ्यूज में क्या होता है कि इनिशियल फ्यूज, देखिए यहां पे लिखा हुआ है मैंने बहुत क्लियरली, और ये बड़ा मजेदार है, बड़ा इंटरेस्टिंग है, और इसमें केमिस्ट्री, वास्तव में बहुत केमिस्ट्री यूज होती है यार, और फिजिक्स भी यूज होती है, नो डाउट। द इनिशियल फ्यूज इग्नाइट्स अदर स्मॉलर फ्यूजेस विद इन द फायरवर्क। तो उसमें पूरा एक उन्होंने क्या किया होता है, एक सर्किट होता है, इट्स अ वेरी कॉम्प्लिकेटेड थिंग। इसमें प्रॉपर सर्किट जैसा बनाना पड़ता है आपको, जैसे आप इलेक्ट्रिकल सर्किट बनाते हो ना वैसे ही। और इसमें क्या होता है, वायर ब्रिज फ्यूज हेड होता है। बर्स्ट चार्ज, द सेंट्रल स्ट्रक्चर प्रोड्यूसेस अ लार्ज क्विक एक्सप्लोजन दैट सेट्स द एंटायर कंपार्टमेंट ऑफ। तो इसमें एक पोर्शन होगा जो आपका पूरा सेंट्रलाइज होगा, जिसपे आपने जैसे ही फायर किया वैसे ही पूरी चीजें एक दूसरे से कनेक्ट होकर बर्स्ट करना शुरू करती है। Also known as black powder, gun powder हमने पढ़ा भी हुआ है। This provide the explosive force that ignites the start and launch of them in all direction। यहाँ पे और देखो स्टार अलाइनमेंट, ये जो चीज थी स्टार अलाइनमेंट, इसमें अगर हम बात करें कि इसका जो फंडा लेके आए थे, सबसे पहले इटालियंस लेके आए थे। इटालियंस ने क्या किया था, जो चाइनीज फायरवर्क्स होते हैं उनको मॉडिफाई किया, और उन्होंने उसमें एक स्टार पैटर्न डाला जिससे कि ये थोड़ा और ग्लैमरस हो जाए और मजेदार हो जाए। तो यूरोप में आपको देखने को ज्यादा मिलता था, अब तो खैर हर जगह कॉपी हो गया। Lifting charge, the initial explosion sends the shell soaring into air without detonating the main compartment। क्या होता है, पहले कुछ पार्ट ऊपर, आपने कुछ पटाखे ऐसे देखे होंगे, कुछ क्रैकर्स देखे होंगे जिसमें कुछ चीजें ऊपर जाती है और थोड़ी देर के बाद यहां से टक 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 चलता रहता है। तो उसमें क्या होता है, उसमें एक पोर्शन उसको पहले इजेक्ट कर दिया, और फिर रेगुलर बाकी सारे पोर्शंस को भी ग्रेजुअली इजेक्ट करते रहते हैं। और यहाँ पे जो टाइम फ्यूज होता है, द सेक्शन इग्नाइट दैट बर्स्ट चार्ज वंस द फायरवर्क हैज रीच्ड एप्रोप्रिएट एल्टीट्यूड। तो इसका फंडा ये होता है कि यार आपको एक सीक्वेंसिंग चाहिए होती है। जैसे आप देखो, सिंपल सी बात है यार, हम साइंस के बंदे हैं, तो हमें पता है कि अगर हमें सीक्वेंस करना है, एक के बाद दूसरा इवेंट, दूसरे के बाद तीसरा इवेंट प्रोग्राम करना है, तो हमें उसके हिसाब से वहां पे फायर पहुंचानी होगी। ऐसा नहीं कि पूरे में एक साथ आग लगा दी। इसीलिए वहां पे एक पॉइंट होता है, अगर आप पटाखे को ऐसे उठा के डाल दोगे आग पे, तो क्या रैंडम ऐसे उड़ जाएगा? नहीं, वो फिर कहीं भी भागना शुरू कर देगा। अगर आप चाहते हो कि एक प्रॉपर अलाइन वे में जाए और आप सेफ दिवाली मना रहे हो, ऑब्वियसली ऐसा नहीं कि रॉकेट लिया और उल्टा डाल दिया नीचे, तो क्या होगा, फट जाएगा यार ऑब्वियसली। तो वो काम मत करना। आपको एक डायरेक्शन चाहिए, आपको एक डायरेक्शन चाहिए, तो उस केस में आपको करना पड़ेगा एक प्रॉपर तरीके से इस काम को। तो जब आप प्रॉपर तरीके से करोगे तो वहां पे अलाइनमेंट बहुत मैटर करते हैं, वहां पे पूरा स्टार जो इसका सीक्वेंस है बहुत मैटर करता है। चलिए बात करते हैं कॉम्पोजिशन ऑफ फायरवर्क की, और देखते हैं डिटेल में केमिस्ट्री क्या है इसकी। तो सबसे पहले यहां पे आपको देखने को मिलेगा बच्चे, फ्यूल। हर एक केमिकल रिएक्शन के लिए फ्यूल चाहिए होता है, आपको पता है, बिना उसके तो कुछ नहीं होने वाला। बिना फ्यूल के क्या करोगे? तो आपने अगर मान ली माचिस की तीली यहां पे लगाई, अभी फ्यूल ही नहीं है, तो फिर क्यों बर्न होगा, कैसे बर्न होगा? तो फ्यूल का काम क्या होता है, जो भी आपने उसको इनिशियल पॉइंट दिया वहां से इग्नाइट करके लेके इसकी एनर्जी को एक्सोथर्मिक फॉर्म में एनर्जी को रिलीज कराना, ये फ्यूल का काम हो गया। फ्यूल के बाद यहां पे होते हैं बच्चे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स यहां पे अलग अलग तरीके हो सकते, क्लोरेट्स हो सकते हैं, आयोडेट्स हो सकते हैं, राइट। बहुत सारे कंपाउंड्स ऐसे हो सकते हैं जो आपके ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के फॉर्म में यहां पे प्रेजेंट होते हैं। अब देखा जाता है कि अगर हम इसमें पोटेशियम क्लोरेट यूज करें, और पोटेशियम अब तो मॉडिफाई करके आयोडेट के चांसेस बढ़ा दिए गए, सोडियम आयोडेट्स यूज करना शुरू कर दिया है। आयोडेट से बेनिफिट क्या होता है कि आयोडेट्स थोड़ा सा कम पॉल्यूटिंग होते हैं। तो आयोडेट्स आपके थोड़े कम पॉल्यूटिंग होते हैं, दो यहाँ पे कॉस्ट का भी फंडा देखना पड़ता है अपने को। जैसे नाइट्रोजन रिच कंटेंट अगर लेके आओगे तो कॉस्ट पे उस पर क्या फर्क पड़ रहा है। इसीलिए पटाखे सस्ती क्वालिटी के नहीं लेने चाहिए, अच्छे ब्रांड्स के ठीक से लेने चाहिए, ताकि आप एटलीस्ट जो आप मजे कर रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं, तो एटलीस्ट एनवायरमेंट को बहुत हार्म मत करो यार। मतलब अल्टीमेटली सांस कहीं पे लेनी पड़ेगी। दिल्ली में आप देख सकते हैं कैसे कैसे यहाँ पे जो एवरेज क्वोशिएंट होता है कैसे बढ़ जाता है। और दिवाली के टाइम पे मैंने तो तैयारी की है दिल्ली में यार, मतलब मैं रूम बंद करके पढ़ाई करता था, तो रूम के अंदर ऐसा था कि पूरा 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 धुआं भर गया, और इट वॉज वेरी डिफिकल्ट टू ब्रीथ इन दिल्ली एयर। सो ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। बैंगलोर में ऐसा कम हुआ है, बट दिल्ली में तो बहुत ज्यादा हुआ है। एंड दिस इज वेरी वेरी डिफिकल्ट सिचुएशन फॉर दोज हु हैव एनी लंग इश्यूज और लंग प्रॉब्लम्स, राइट। तो ये बिल्कुल ध्यान रखिए, और एल्डरलीज के लिए बहुत अच्छी चीज नहीं होती है। तो ये जो क्लोरेट्स होते हैं आपके काफी खतरनाक होते हैं, और खासतौर से बेरियम क्लोरेट, और इसके जो नाइट्रेट्स भी है जो बेरियम के, वो भी काफी मुश्किल से होते हैं, और वो बच्चों को बहुत परेशान करते हैं, और बूढ़ों को बहुत परेशान करते हैं, जो एल्डर्स होते हैं अपने उनको परेशान करते हैं, तो बुजुर्गों को परेशान करते हैं। तो वो चीजें आप ध्यान रखें कि यार ये बिल्कुल नहीं यूज करना है। मोर ओवर अगर हम बात करें
रिड्यूसिंग एजेंट्स भी यहां पे होते हैं बच्चे, क्योंकि ये पूरी केमिकल रिएक्शन है। रेगुलेटर्स होते हैं। रेगुलेटर्स का काम क्या होता है कि यार अब ये चीज को स्टॉप करना है और इसको शुरू करना है, तो इसे रेगुलेटर्स यहां पे होते हैं। कलरिंग एजेंट्स, मैंने आपको बताया खूब सारे कलर्स, और कॉम्पोजिशन में एक आएगा बाइंडर, जो इन सब चीजों को कनेक्ट करता है, इसको स्टोर करके रखता है, राइट। सो इट कैन बी अ थिक शीट और समथिंग, उसके साथ में कुछ बाइंडर्स भी यूज होते हैं। तो ये पूरा कॉम्पोजिशन होता है। चलिए देखते हैं एल्यूमिनियम और बेरियम के रोल्स क्या क्या है। एल्यूमिनियम बच्चे यूज किया जाता है टू प्रोड्यूस सिल्वर एंड व्हाइट फ्लेम्स एंड स्पार्क्स। इट्स कॉमन कंपोनेंट ऑफ स्पार्कल्स। जहां पे आप देखते हैं ना चमक आ रही है, वहां पे एल्यूमिनियम यूज हो रहा होगा। आ जाओ बेरियम पे बच्चे। बेरियम का काम क्या होता है, चलिए देखते हैं बेरियम क्या करेगा भाई। तो इसको बेरियम के बारे में बात कर लेते हैं। बेरियम देखिए लिखा हुआ है, यूज टू क्रिएट ग्रीन कलर्स इन फायरवर्क्स एंड कैन हेल्प आल्सो स्टेबलाइज अदर वोलेटाइल एलिमेंट्स। तो जो वोलेटाइल एलिमेंट्स होते हैं उनको रोकने के लिए, उनको स्टेबलाइज करने के लिए बेरियम यूज करते हैं। चलिए कार्बन की बात करते हैं। कार्बन क्या क्या करता है, कार्बन का क्या रोल होता है, देखते हैं बच्चों। कार्बन इज वन ऑफ द मेन कंपोनेंट ऑफ द ब्लैक पाउडर which is used, black powder मतलब gun powder, which is used as a propellant of firework, and carbon provides the fuel for a firework. Common forms include carbon black, sugar or starch. Calcium is used to deepen firework colors. Calcium salt produce orange fireworks. देखा आपने तो। चलिए क्लोरीन की बात करते हैं। क्लोरीन और कॉपर। क्लोरीन क्या करता है भाई, इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है, मेन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह से काम किया जाता है। सेवरल ऑफ द मेटल सॉल्ट्स दैट प्रोड्यूस कलर्स कंटेन क्लोरीन। कॉपर कंपाउंड प्रोड्यूसेस ब्लू कलर इन फायरवर्क्स। आगे देखते हैं आयरन क्या करता है भाई। आयरन के बारे में बात करते हैं, आयरन और पोटेशियम के बारे में बात करते हैं। तो देखिए आयरन क्या कर रहा है, आयरन इज यूज्ड टू प्रोड्यूस स्पार्क्स एंड द हीट ऑफ द मेटल डिटरमिन्स द कलर ऑफ द स्पार्क्स। तो टेम्परेचर के हिसाब से कलर चेंज कर सकता है। पोटेशियम की बात करते हैं। पोटेशियम हेल्प्स टू ऑक्सीडाइज फायरवर्क मिक्सचर। पोटेशियम नाइट्रेट, पोटेशियम क्लोरेट, मैंने बोला था पोटेशियम पर क्लोरेट आर ऑल इंपॉर्टेंट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। लेकिन हाँ, क्लोरेट से बेहतर है आयोडेट यूज करना। और लिथियम की बात करते हैं बच्चे। लिथियम क्या करता है, लिथियम देखिए, लिथियम एक स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है, साथ साथ मेटल को इंपार्ट करता है रेड कलर। लिथियम कार्बोनेट इन पर्टिकुलर इज अ कॉमन कलरेंट, ये काफी यूज होता है लिथियम कार्बोनेट। मैग्नीशियम की बात करते हैं बच्चों। मैग्नीशियम बर्न्स अ वेरी ब्राइट व्हाइट, so it is used to add white sparks or improve the overall brilliance of a firework। तो ये बोले में यूज होता है मैग्नीशियम। चलिए तो सोडियम की बात कर लेते हैं। सोडियम आपको पता है गोल्डन येलो, यस बिल्कुल सही गेस किया आपने। सोडियम इंपार्ट करता है गोल्ड और येलो कलर टू फायरवर्क। हाउएवर द कलर इज ऑफन सो ब्राइट दैट फ्रीक्वेंटली मास्क अदर लेस इंटेंस कलर। ये छुपा देता है सभी को, इतना ब्राइट होता है। ऑक्सीजन की बात करते हैं। इसमें ऑक्सीडाइजर्स होते हैं और सब्सटेंसेस दैट प्रोड्यूस ऑक्सीजन इन ऑर्डर फॉर बर्निंग टू अकर। द ऑक्सीडाइजर्स आर यूजुअली नाइट्रेट्स, क्लोरेट्स, परक्लोरेट्स, समटाइम्स some substance used to provide oxygen and color। और अब हम बात करते हैं बच्चों फास्फोरस की और सल्फर की। देखो कितनी सारी चीजें होती है यार, पूरी केमिस्ट्री आ गई, केमिस्ट्री के कितने एलिमेंट्स आ गए यहाँ पे। फास्फोरस की बात करते हैं। फास्फोरस बर्न्स स्पॉन्टेनियसली इन एयर and is also responsible for some glow in the dark effects. It may be a component of fireworks fuel. Sulfur is a component of black powder and as such it is found in fireworks propellant and fuel. Sulfur fuel की तरह से यूज होता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। एंटीमनी की बात करते हैं, स्ट्रोंशियम की या स्ट्रोनियम भी बोलते हैं इसको। एंटीमनी और स्ट्रोनियम की बात करते हैं, स्ट्रोंशियम की बात करते हैं। तो एंटीमनी क्या हो गया बेटा, कर पाओगे, यूज टू क्रिएट फायरवर्क ग्लिटरिंग इफेक्ट। जब ग्लिटरिंग इफेक्ट चाहिए तो एंटीमनी यूज करते हैं। स्ट्रोंशियम क्या करता है, स्ट्रोंशियम सॉल्ट इंपार्ट अ रेड कलर ऑफ फायरवर्क। स्ट्रोंशियम कंपाउंड्स आर आल्सो इंपॉर्टेंट फॉर स्टेबलाइजिंग फायरवर्क मिक्सचर, इसमें भी यूज किया जाता है। आगे देखते हैं बच्चों, टाइटेनियम भी यूज होता है भाई साहब। टाइटेनियम, टाइटेनियम किस काम में आता है, मेटल कैन बी बर्न्ड एज पाउडर और फ्लेक्स टू प्रोड्यूस सिल्वर स्पार्क। ठीक है, तो ये भी टाइटेनियम हो गया। जिंक देख सकते हो यहां पे, देखो सिल्वर स्पार्क यहां पे नीचे दिख रहे हैं आपको, ये वाला काम टाइटेनियम करता है। कितना अच्छा लग रहा है। जिंक इज अ ब्लूइश व्हाइट मेटल दैट इज यूज्ड टू क्रिएट स्मोक इफेक्ट्स फॉर फायरवर्क्स एंड अदर पायरोटेक्निक डिवाइसेस। पायरोटेक्निक का मतलब बताता हूं मैं आपको। पायरो इज अ वर्ड व्हिच इज फॉर हाई टेम्परेचर। जब आप पढ़ते हैं पायरो मेटलर्जी यानी हाई टेम्परेचर वाली मेटलर्जी, आप पढ़ते हैं पायरोजेनिक्स। पायरोजेनिक्स इज लाइक रॉकेट प्रोपल्शन सिस्टम में कैसे इंजन पे काम करते हैं। क्रायोजेनिक्स का उल्टा हो गया एक तरीके से, लो टेम्परेचर और यहाँ पे हाई टेम्परेचर। तो वो सारे फंडे हो गए आपके पायरोटेक्निक डिवाइसेस। और एक चीज बताओ आपको, ये जो मिनिएचर डिवाइसेस हैं, ये एक तरीके से एक मैं बोलूंगा एक एजेंट्स थे जिसकी वजह से लोगों ने सोचा कि यार इनको आर्टिलरी शेल में यूज करना है, इनसे हमें और क्या क्या वेपन्स बनाने, तो एक उसके डेवलपमेंट में भी इसका बहुत बड़ा हाथ है। तो फायरवर्क्स स्टार्ट तो वैसे हुए थे बट ये बहुत ज्यादा काम किए थे। विश यू ऑल अ वेरी हैप्पी दिवाली बच्चों। तो आप देख सकते हैं, हैव अ हैप्पी दिवाली। एंड बस यही कहूंगा कि अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन ले डालो, अगर अब तक नहीं लिया तो ले डालो। और लाइव क्लासेस, इंटरेक्शन एजुकेटर, लाइव पोस्ट, लीडर बोर्ड, क्या क्या चाहिए सब मिलेगा बॉस इधर। टेस्ट सीरीज एनालिसिस भी है और साथ में है लीडर बोर्ड, लाइव डाउट क्लियरिंग सेशंस है। एवरी फोर्थ क्लास ऑन प्लस इज अ डाउट सॉल्विंग सेशन और डाउट क्लियरिंग सेशन।
तो इससे आपको बहुत फायदा होता है। इंडिया के बेस्ट एजुकेटर्स आपके इस प्लेटफॉर्म पे, जिसका नाम है बच्चों अनअकैडमी। क्या नाम है इसका? अनअकैडमी। तो बस आपको भी यहां पे आना है, कसम खा लो कि मुझे यहां पे आना है और पढ़ाई करनी है। इस प्लेटफॉर्म पे आके मुझे फोड़ना है, क्रैश कोर्सेज ज्वाइन करने हैं, साथ में जितना कुछ बताया जाएगा सर लोग जो बोलेंगे वो फॉलो करूंगा। आप बिल्कुल अच्छा कर सकते हैं। एंड हाँ, एक और बात, द मोस्ट कॉम्पिटिटिव ये गेमिफाइड बैटल जो कॉम्बैट है, जो आपने 8 नंबर को लिखा था, मैंने भी लिखा था, मजा आई थी बहुत। 22 को फिर से आ रहा भाई, 15 दिन के मार्जिन पे। मैंने बोला था आपको 8 7 15 7 22, तो यार ये 14-15 दिन के मार्जिन पे वापस आता रहेगा और इस बार फिर आ रहा है। इस बार आपको फोड़ना है, अगर लास्ट टाइम नहीं फोड़ पाए और लास्ट टाइम फोड़ा तो फिर से फोड़ना है, क्योंकि लगातार फोड़ोगे आप। एनरोल करना एएमसी लाइव कोड यूज करके, और ये कोड आपको सीधे सीधे यहाँ पे ज्वाइन कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको कोड मिल जाएगा, कहां लगाना है, यूज दिस कोड ज्वाइन। एंड 11 12 13 के लिए बताना चाहूंगा यहाँ पे मैं, अलग 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 तरीके से आपके स्कोर्स देखे जाएंगे और अलग अलग इसके विनर्स घोषित होंगे। ठीक है, 45 मिनट का टेस्ट है, इनकरेक्ट ऑप्शंस के लिए नेगेटिव मार्किंग है और पेपर अच्छा होगा। 7 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, अप्रोक्सीमेटली 21 क्वेश्चंस का राउंड हो गए टोटल। और ये आप एनरोल जरूर करो। अनुज स्पेशल पे जाके, tinyurl.com अनुज स्पेशल जाके आप ये क्लासेस अगर आप नहीं पढ़ रहे हैं तो आप गोल्ड डिग करने से भाग रहे हैं। गोल्ड डिगिंग है बेटा ये, डिग द गोल्ड, डिग द गोल्ड, डिग द गोल्ड। ठीक है, अभी ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे इतने सारे पेपर्स, इतना सारा काम हमने ऑलरेडी कर दिया है कि अगर आप एक बार यहाँ पे आते हो तो आप वैसे ही मचा दोगे। ठीक है, तो इसको बहुत ध्यान से फॉलो करना। क्विजेस हम हर ट्यूसडे करते हैं और हर ट्यूसडे जो क्विज करते हैं उसमें आप देखते हैं कितना मजा आता है हमें, तो इस बार भी करेंगे, अपकमिंग पे भी करेंगे, तो आप इसको ध्यान से फॉलो करते रहे। चले बच्चों, तो ये बात भी समझ में आ गई है। प्लस पे आके आईटी जेई पे जाके और इस पे आपको सब्सक्रिप्शन अब ले डालना है। अब इसमें रुकना नहीं है बच्चों। एएमसी लाइव इज माय कोड। ठीक है, और ये देख सकते हो आप, आईटी जेई वर्कशॉप, एक्सपर्ट गाइडलाइंस, टेस्ट एनालिसिस, स्टडी प्लानर, ये सब कुछ है बेटा। और जो बच्चे नीट यूजी या प्लस आईटी जेई दोनों ही ले सकते हैं आप, एएमसी लाइव कोड दोनों पे काम करेगा। आप लीजिए और मैं आपके साथ हूं, जुड़ा हुआ आपके साथ, मेहनत करने के लिए तैयार हूं। आप बिल्कुल फोड़ोगे यार। जो भी मैंने सेकंड रैंक 180 और 180 ऐसे स्कोर के साथ किया हुआ है, सेम स्ट्रेटजी आपके साथ लगाई जाएगी, आपके साथ कस्टमाइज काम भी किया जाएगा ताकि आपका और फायदा हो सके। तो बच्चों उसको ज्वाइन करें। और यार लेक्चर नोट्स हम सारे देते हैं, पीडीएफ सारी देते हैं। आपको सेशन अच्छे लगते हैं तो लाइक शेयर जरूर करना, बेल आइकन को प्रेस करना, और वंडरफुल टीम, अमेजिंग टीम जो अनअकैडमी की है, इसके बारे में लोगों को अवेयर जरूर करना बच्चे। चले बच्चों, मैं आपसे विदा लेता हूं एंड विश यू वंस अगेन अ वेरी हैप्पी दिवाली। आई होप आपको सेशन अच्छा लगा, प्यारा लगा। अगर अच्छा लगा तो और लोगों को बताना इसके बारे में और इसे शेयर करना दूर दूर तक। टेक केयर, बाय बाय, एंड यूज दिस कोड एएमसी लाइव फॉर फर्दर 10% ऑफ ऑन योर अपकमिंग अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन। I hope you like the session. Once again, stay safe, stay healthy, and wish you a very happy Diwali. Take care. Bye-bye.